भागलपुर की जो पुलिस की टीम है, एसएसपी सर के निर्देशन में लगातार हम लोगों ने अच्छा काम किया है और यहाँ पर जितने भी हमारे डीएसपीज हैं और इंस्पेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी चपल हैं। मेरा प्रयास हमेशा से रहा है कि जनता के बीच में जितना ज़्यादा उनकी समस्याएं समझ सकें और समाज के हर वर्ग में, चाहे वो संभ्रांत वर्ग हो, चाहे वो पत्रकार हो, किसी भी एग्ज़ाम में अब अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर तो काफ़ी टफ कंपटीशन है। केवल यूपीएससी ही नहीं, अगर आप कोई सा भी परीक्षा लें तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी पाते हैं तो ये एक अपने आप में उपलब्धि है। अजगैबीनाथ का जो क्षेत्र है और सुल्तानगंज जो क्षेत्र है ज़रूर विश्व प्रसिद्ध है और वहाँ पर जो फुटफॉल है, मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी और जगह पे इतना फुटफॉल सावन के मेलों को लेकर। स्कूल वगैरह में तो लार्जली पढ़ाई की तरफ ही मेरा रुझान रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं प्रयास करता हूँ कि समय निकाल सके। अनफॉर्चुनेटली बहुत समय नहीं मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी। 2022 बैच के आईपीएस पदाधिकारी अखिलेश झा 22 जून को भागलपुर सिटी एसपी के रूप में अपना पदभार संभाला है। इनके कार्यों को मैंने पहले देखा कि क्या कार्य कर रहे हैं। मैंने आदत है मेरी 101 कुल मिलाकर आईपीएस पदाधिकारी का इंटरव्यू बिहार और बिहार के बाहर 120 से भी अधिक आईपीएस का इंटरव्यू हमारा चैनल ले चुका है। कई आईएएस पदाधिकारी का ले चुका है, लेकिन छात्रों का जो मूवमेंट हुआ, त्योहार जो मैंने देखा और सबसे पहले सड़क पर इनकी ससरी उपस्थिति ये दर्ज कराती है कि ये गंभीर है और विधि व्यवस्था को लेकर चिंतित है। हमेशा चाहते हैं कि लापरवाही पुलिस की बदनामी ना हो। ये दिखते हैं हर जगह, सुल्तानगंज सावनी मेला में भी जा रहे हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बधाई, धन्यवाद। भागलपुर में पहली बार आपका इंटरव्यू हमारा चैनल दे रहा है। जब से आप पदभार संभाले हैं काम बड़ा बेहतर हो रहा है। अभी कौन जुआ वाला पकड़े हैं, बड़े बड़े अपराधी भी उसमें शामिल थे, इस पर क्या कहिएगा? भागलपुर की जो पुलिस की टीम है, एसएसपी सर के निर्देशन में लगातार हम लोगों ने अच्छा काम किया है और यहाँ पर जितने भी हमारे डीएसपीज हैं और इंस्पेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी चपल हैं। क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है और मेरा भी प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो भी इनपुट्स हम लोग को मिलता है या जो भी पूर्व में आपराधिक तरीके के तत्व रहे हैं उनके ऊपर हम लोग अच्छी नकेल कसें। साथ ही जैसा कि आपने कहा कि विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भागलपुर में शायद ही कोई त्यौहार है जो बड़े स्तर पर नहीं मनाया जाता रहा हो, तो हम लोग सभी त्योहारों पे भी लगातार बेहतर तरीके से प्लानिंग करते हैं ताकि जो उसके रूट्स डिफाइंड हैं, ताकि जो उसके प्रेशर पॉइंट्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं, उन सभी पर हम लोग बेहतर प्रतिनियुक्ति करके जनता को भी एक अच्छा त्योहार का एक्सपीरियंस हो, ये हम लोग का प्रयास रहता है पुलिस की तरफ से। आईपीएस पदाधिकारी है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की, कैसे मन में आया है कि आईएएस नहीं आईपीएस ही चयन करना है, आईपीएस को चुनना है? मेरी पढ़ाई लिखाई जो है इलाहाबाद से हुई है। मेरे पिताजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो मेरा वहीं पे उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से है और ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने तैयारी जो है उसकी ठानी थी। मेरे परिवार के भी लोगों का बहुत इंटरेस्ट था कि मेरा काडर बिहार हो और पुलिस सर्विस में रहे, क्योंकि मेरी मातृभूमि जो है वो बिहार है, मेरा गांव यहीं पर है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने प्रयत्न किया और भगवान की अनुकंपा है, असीम अनुकंपा है कि मैं आज इस लायक बना हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि समाज में इस प्रकार के जो भी गतिविधि होती हैं जिनमें हम लोगों की अपेक्षाएं हैं, समाज की अपेक्षाएं हैं, सरकार की अपेक्षाएं हैं, उन पे हम लोग खरे उतरें और अच्छे से अपने काम को दर्ज करा सकें। 2022 बैच के हैं, कब निकाला आपने, कब शुरुआत की, पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? 2022 में एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हमारा जो प्रोबेशन था वो पूर्णिया में था, वो 2024 में हमने प्रोबेशन ज्वाइन किया था। रोहतास में बड़ा अच्छा काम किया, वहाँ लोग पत्रकारों से मेरी बात होती है, बड़े लोगों से आप जुड़ के रहे, डेरी ऑन सोन। मेरा प्रयास हमेशा से रहा है कि जनता के बीच में जितना ज़्यादा उनकी समस्याएं समझ सकें और समाज के हर वर्ग में, चाहे वो संभ्रांत वर्ग हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो गरीब तबका हो, उनके जो भी इनपुट्स हैं, फीडबैक्स हैं, उनको मैं ओपन माइंड के साथ लेता हूं ताकि पुलिस की भी कार्यशैली में क्या सुधार किया जा सके या पुलिस कहाँ पर और बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकती है, ये भी इनपुट्स हमें मिले। पूर्णिया के बाद क्या डेरी ऑन सोन बदली? पूर्णिया के बाद मैं करीब 10 महीने के लिए पटना सिटी में एएसपी पटना सिटी था। पटना सिटी एएसपी। जी। उसके बाद मैं दिल्ली में आया और करीब 10-11 महीने का मेरा टेन्योर दिल्ली में रहा। इन तीनों टेन्योर्स में एक अच्छी बात थी कि मुझे बहुत ही अच्छे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पूर्णिया में मेरे सर थे उपेंद्र नाथ वर्मा सर, उनसे पहले आमिर जावेद सर थे, वो एक शॉर्ट टेन्योर के थे, उसके बाद उपेंद्र नाथ वर्मा सर थे। पटना में 3 सीनियर एसपीज के साथ मुझे मौका मिला। राजीव मिश्रा सर थे, अवकाश कुमार सर थे और अभी जो कार्तिकेय शर्मा सर हैं वो भी थे वहाँ पे। रोहतास में जब हम आए दिल्ली में तो वहाँ पर रोशन कुमार सर थे उनके साथ, और अभी यहाँ पर प्रमोद सर के साथ मुझे मौका मिला है काम करने का। तो मुझे बहुत ही आई फील फॉर्चुनेट कि हमें अच्छा गाइडेंस मिला है लगातार। तो सब परिवार में क्या और भी लोग हैं विभाग में, सरकारी नौकरी में, भाई बहन लोग? अभी मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, वो रिटायर हुए हैं। माताजी
पूर्व में प्रैक्टिस करती थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन अभी काफ़ी समय से उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी है। हो गया तो कैसा लगा, माँ और पिताजी ने क्या कहा? काफ़ी उन लोगों के मन में काफ़ी हर्षोल्लास था, उनका आशीर्वाद माता रहा पिता है। का महत्वपूर्ण भूमिका रहती बिल्कुल है बिल्कुल हर बच्चों के महत्वपूर्ण। पीछे। मुझे लगता है कि इस एग्जाम में आपके परिवार में और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल भी हैं वो भी आपका कितना उत्साहवर्धन करते हैं, वो कई बार मायने रखता है, खास करके कि उन लोगों के लिए जिनका एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि तब आपको सोसाइटी के लेवल पे काफ़ी सपोर्ट की आवश्यकता महसूस होने लगती है। तो ये आज के निश्चय युवा ही वर्ग को क्या संदेश देना चाहिए? कितनी तैयारी करनी पड़ती, कितनी पढ़ाई? लोग पदाधिकारी कहते हैं 24-24 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता था। किसी भी एग्जाम में अब अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर तो काफ़ी टफ कंपटीशन है, केवल यूपीएससी ही नहीं, अगर आप कोई सा भी परीक्षा लें तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी पाते हैं तो ये एक अपने आप में उपलब्धि है, और उस चीज़ के लिए आपको अपनी तैयारी के साथ साथ मुझे लगता है ईश्वर के लिए भी ग्रेटफुल रहना चाहिए कि आपको एक मौका दिया गया है समाज को सर्व करने का, और जो आपकी नौकरी की कठिनाइयाँ हैं या जो चुनौतियाँ हैं या जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं उसका वहन हम लोगों को प्राइमरी बेसिस पे करना चाहिए। उसमें कभी भी असंतोष की भावना के साथ काम करने या फिर ये मन में लेने का कि इसमें मुझे क्या लाभ हो सकता है, ये इस विचार के साथ हमें नहीं आना चाहिए। लेकिन छात्रों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोग अपने फील्ड में जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसकी तरफ आप लोग बेहतर तरीके से प्रयास करें। ज़रूरी नहीं कि वो सरकारी ही सेवा हो, आप किसी भी फील्ड में जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके लिए आप मन लगा के तैयारी करें और ज़रूर आप सफल बहुत होंगे। संयम मैंने देखा छात्र आंदोलन में, जरा गुस्से आप जल्दी उग्र रूप धारण नहीं किया, छात्र जिस तरह से बदमाशी कर रहे थे। हम लोगों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग भी दी जाती है, और जो हमारा रिक्वायरमेंट है, नेचर ऑफ जॉब जो है उसमें भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आप यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू लूज योर कूल। जनता हो सकता है उत्तेजित हो सकता है कि आपके जो आसपास के आम जो जन हैं जो उस आंदोलन में शामिल है वो भी उत्तेजित हो जाए, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, रास्ता बंद हो रहा है, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन पुलिस बल जो है, खास करके पुलिस लीडरशिप जो है, दे शुड ऑलवेज कीप देयर कूल, क्योंकि निर्णय आप तभी बेहतर ले पाएंगे जब आप एक संतुलित तरीके से निर्णय ले पाएंगे। कई बार अगर आप अग्रेसिव हो जाते हैं तो आपके जो मातहत लोग हैं वो और अग्रेसिव होते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप प्रॉपर तरीके से उन्हें गाइड करें, उनकी एनर्जी चैनलाइज करें, और कहाँ पर आपको क्या निर्णय किस वक्त लेना है ये सोचने के लिए मेरा अपना बड़ा अंडरस्टैंडिंग अहम है। सवाल है कि आज के युवा सोशल मीडिया की तरफ भटक रहे हैं। सोशल मीडिया का बड़ा गलत प्रयोग भी हो रहा है, लोग तरह तरह की वीडियो भी गलत डाल देते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे मोबाइल देख रहे हैं। इस पर क्या संदेश दीजिएगा? ये जो सोशल मीडिया दौर आ गया है, बच्चे खेल कूद पर कम, सबका ध्यान मोबाइल पर रहता है, इस पर क्या कहिए, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी जो है या टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन है वो इनएविटेबल है, हम सबको ये बात एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम ये चाहेंगे कि ये चीज़ पीछे के दौर की तरह चला जाए तो वो शायद पॉसिबल अब नहीं है। लेकिन हम लोग एक दूसरी बात जो है, तो हाँ, इसमें मुझे लगता है कि समाज का, खास करके माता पिता का और स्कूल्स का पहला रोल होना चाहिए कि आपका बच्चा उस मोबाइल में क्या कर रहा है, इस पे हम लोगों को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ हैं, आप अगर देखें तो केंद्र सरकार लगातार, चाहे वो मेटा ग्रुप हो या अल्फ़ाबेट हो जो फेसबुक और गूगल की पेरेंट कंपनीज़ हैं, उनको भी निर्देशित कर जो कंटेंट है वो परोस रहे हैं, और वो जो बच्चा है या किस एज का या किस मेंटालिटी का बच्चा उसको व्यू कर रहा है, इन चीज़ों के साथ हम लोगों को बेहतर आगे काम करना पड़ेगा, ताकि जो लर्निंग एजुकेशनल कंटेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके डिवाइस पर आए और उन चीज़ों में वो लोग पारंगत हों जो चीज़ उनके लाइफ में बेहतर, उनके स्किल्स बेहतर करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा है, अभी एक नया डोमेन है, हर किसी के लिए ये एक नया दौर है, तो हम बेहतर उम्मीद करते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करें। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका मिसयूज़ भी हो रहा है, व्यापक रूप से हो रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन, अगर आपको पता होगा तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के भी स्तर से लगातार हर महीने इसकी एक ब्रीफिंग ली जा रही है कि साइबर स्पेस को किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल किया जाए जनता सूखा के लिए। नशा पर बड़ा आपने काम किया, भागलपुर में पदभार संभालने के बाद बड़े लोगों को पकड़ा है। हम लोगों का लगातार प्रयास रहा है, इसमें एसएसपी सर का एक अभियान भी है, नया सवेरा करके, अगर आप जान रहे हो, स्वस्थ भागलपुर और स्वस्थ युवा करके है, जिसमें नशा मुक्ति की तरफ हम लोगों का एक विशेष कंपोनेंट है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। दुख की बात है कि आज का युवा जो है इस तरह के प्रलोभनों में फंस जा रहा है। हम लोग उसको दोनों तरह से, यहाँ पर हम लोग जिलाधिकारी महोदया के साथ भी हम लोगों ने मीटिंग की, तो उनके तरफ से भी था कि जो हम लोगों का प्रोग्राम्स हैं, डी एडिक्शन प्रोग्राम्स हैं, उनको भी सुचारू रूप से हम लोग लागू करें। और पुलिस भी हम लोग आगे से इसको एक एसओपी टाइप से बनाएंगे, जो मुख्यालय की तरफ से भी ऑलरेडी हम लोगों को कई बार निर्देशित किया गया कि कौन लोग हैं जो इसके एडिक्टेड हैं और कौन लोग हैं जो उसके प्रताड़ित हैं। हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो आदमी सेवन कर रहा है, क्या वो उसका प्रताड़ित है या वो उसका एक
प्रोपोनेंट है कि वो उस चीज़ को फैला रहा है। तो जो लोग उसका सेवन करने में उसके शिकार हो गए हैं, एक उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको समाज की मुख्य धारा में लाना भी एक कर्तव्य हमारा है। और जो लोग उसको बेच रहे हैं और युवाओं को उसमें आकर्षित कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉपर विधि कार्रवाई हो, ये भी हमारा प्रयास है। 19 अपराधी पकड़ाए, एक बड़ा पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें 6 अपराधी ऐसे थे जिसको पूर्व भी मामला दर्ज था। तो इसके लिए तो थाना प्रभारी ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो मुख्यालय भेजेगा रिपोर्ट की, पुरस्कार मिले थाना प्रभारी को। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें जो भी टीम के सदस्य हैं, उन सभी लोगों को मैं सीनियर सर के स्तर से एक प्रशस्ति पत्र के लिए और जो भी फर्दर उसमें रिवॉर्ड होगा उसके लिए हम लोग पहली बार सावनी मेला आपका है। मेरे हिसाब से सावनी मेला में मेरे से जहाँ जा रहे हैं वहाँ सावनी मेला नहीं हुआ होगा, पहली बार है। एक सोमवारी तो मैं तो आप दिन भर वही रहे सुल्तानगंज, कल दूसरी सोमवारी है, आज रविवार है। तो कैसा देख रहे हैं? फिर सुल्तानगंज बड़ा प्रसिद्ध है अजगैबी नाथ, दिन भर आपकी भूमिका रही सभी पदाधिकारी के साथ, किस रूप में लिया उसको? अजगैबी नाथ का जो क्षेत्र है और सुल्तानगंज जो क्षेत्र है ज़रूर विश्व प्रसिद्ध है। और वहाँ पर जो फुटफॉल है, मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी और जगह पे इतना फुटफॉल सावन के मेलों को लेकर मैंने कभी एक्सपेक्ट किया है, एक्सपीरियंस किया है। लेकिन चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो सीनियर सर हो, सभी के स्तर से बहुत अच्छा हम लोग को मार्गदर्शन मिला है। सभी ने बार बार मीटिंग्स करते हुए वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लान हो या फिर एक प्रॉपर जो आप कह सकते हैं कि प्रशासनीय व्यवस्था हो, उसको स्थापित किया गया। एक मेजर चैलेंज ये रहा है हम लोगों का कि वो जो व्यवस्था स्थापित की गई है उसको कैसे उसको क्रियान्वित करना। तो हम लोग लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, जैसा कि आपने सही कहा कि सारे सीनियर ऑफिसर्स, एसएसपी सर, डीएमएम आज भी वहीं पर हैं, लगातार अभी बने हुए, और कल रात में भी वहाँ पे था। तो हम लोग लगातार वहाँ बने रहते हैं कि कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर वहाँ पे मॉनिटर करता रहे, ताकि जो हमारा फोर्स है और जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो इस बात को लेकर के सचेत रहें कि हमारी जो ब्रीफिंग है उसके अनुरूप ही हम अपना कार्रवाई करेंगे। काफ़ी सारे वहाँ पर घाट हैं, काफ़ी सारे वहाँ पर चौक पॉइंट्स हैं, गलियाँ जो हैं, क्योंकि पुराना शहर है तो छोटी छोटी गलियाँ भी हैं। उसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि जो जनता का मूवमेंट है वो फ्री फ्लो हो सके जितना से ज़्यादा। डीएम, कमिश्नर, आईजी, एसएसपी का कैसा सहयोग मिल रहा है जब से आप ज्वाइन किए हैं? सभी सीनियर्स का काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन रहा है। जिस भी विषय पर मेरा उनसे परिचर्चा हुआ है, उनके तरफ से उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी एक्सप्लिसिटली दिखता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके अनुभवों से मैं सीख सवाल रहेगा, हर गार्जियन के साथ गुरु की भी भूमिका रहती है। तो आपको जो पढ़ाया लिखाया हुआ कोई गुरु जी का नाम मेरे चैनल पर बताइए, जिसकी बड़ी अहम भूमिका रही हो, जो है या नहीं? कोचिंग्स वगैरह जैसे आप कहेंगे तो जीवन में 2-3 बिंदु हैं। स्कूल लाइफ में भी हम लोगों को ऐसे कई सारे मेरे लाइफ में भी टीचर थे, एक पंडित जी, वो नकुल सर थे जी, तो हर आदमी के लाइफ में होते टीचर की बड़ी अहम भूमिका होती है। पर मारते थे, छड़ी से पढ़ाते थे। स्कूल में हम लोगों को कई सारे टीचर्स, मेरी स्कूलिंग जिन स्कूलों से हुई, चाहे वो इलाहाबाद में होली ट्रिनिटी स्कूल रहा हो, चाहे बॉयज हाई स्कूल रहा हो, उसमें ज़्यादातर टीचर्स अच्छे थे। कुछ पुराने स्कूल में टीचर्स थे, कोहली मैम थी हम लोगों की, उसके बाद बैजल सर थे। ये लोग थे जो स्कूल के अंदर पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों के अंदर एक क्रिटिकल अप्रोच जो है वो भी उन्होंने डेवलप करने का काम साथ ही किया। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो कुछ कोचिंग्स थे जहाँ से मैं जब कोचिंग कर रहा था तो हाँ, आंसर राइटिंग स्किल है, कोचिंग मटेरियल है, लेकिन सोशियोलॉजी की जैसे कोचिंग मैंने की तो विजन में उस वक्त की, और जीएस की कोचिंग थी तो फोरम, इन लोगों से मुझे काफ़ी कुछ वहाँ पर जो फीडबैक मिलता था वो क्रिटिकली क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक गवर्नमेंट माइंडसेट क्या है, सरकार की क्या मानसिकता होनी चाहिए, या सरकारी पदाधिकारी की क्या मानसिकता होनी चाहिए, ये भी डेवलप करने में इन सभी लोगों का ओवर पीरियड। और सबसे मुख्य तो मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप, क्योंकि मैंने बहुत ही मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माँ बाप ने हमेशा से मुझे पॉजिटिव काम करने के लिए प्रेरित किया है। एक सवाल मेरा, शरीर आपका थोड़ा सा लगता है जूम करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, खेल के प्रति रुचि? मैं कोशिश करता हूँ, स्कूल वगैरह में तो लार्जली पढ़ाई की तरफ ही मेरा रुझान रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं प्रयास करता हूँ कि समय निकाल सके। अनफॉर्चुनेटली बहुत समय नहीं मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी, और उसमें दूसरी बात मैं कोशिश करता हूँ कि हो सकता है कि नौकरी के ही पेशे के माध्यम से जितना फिजिकल एक्टिविटी हो सके, तो सुल्तानगंज में मौका मिलता है, भगवान का आशीर्वाद है, तो क्षेत्र को 9 व्हीकल जोन करके हम खुद भी कोशिश करते हैं पैदल जितना ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, तो ये प्रयास रहता है लगातार। अब देखिए, सिटी एसपी है, 2022 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है अतुलेश झा, पहली बार मैंने इनसे बातचीत की है। जो इन्होंने कहा है वो हमारे चैनल पर देखिएगा। वैसे भागलपुर सिटी एसपी कार्यालय से दीपक नौरंगी।